हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सेविंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स। किस तरीके से हम एमएस वर्ड के अंदर काम करते हैं और अपनी फाइल को अगर हम सेव करके रखना चाहते हैं, जो कि कंप्यूटर की एक विशेषता भी है कि कंप्यूटर किसी भी फाइल को, किसी भी डाटा को स्टोर करके अपने पास रखता है। तो किस तरीके से हम अपनी उस फाइल को संभाल कर रख सकते हैं, आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए, सेविंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, आफ्टर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू कैन सेव इट ऑन योर कंप्यूटर एंड यूज द सेव एज कमांड when you save a document for the first time, or if you want to save a copy for a new document in a different location with a different file name or in a different file format, use the save command to save changes to an existing document। तो स्टूडेंट्स, आइए आज आपको सिखाते हैं कि जब हमें किसी अपने डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करना होता है तो कैसे सेव करना है, और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी डिफरेंट नेम से, किसी लोकेशन पे और डिफरेंट फॉर्मेट में अगर हम सेव करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से उसको सेव करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंडो प्लस आर बटन, और उसके बाद विनवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट के बाद हमने किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, क्योंकि जब तक हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो हम उसको सेव नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रैंडमली हम टैक्स लेते हैं। 5 पैराग्राफ का मैंने एक टैक्स ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को इस फाइल को सेव करना है कंप्यूटर के अंदर। तो उसके लिए कीबोर्ड और माउस, हम दोनों चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले माउस से चलते हैं फाइल टैब पे। फाइल टैब पे आप देख रहे हैं, आपको सेव एज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं ब्राउज पे, क्योंकि हमें कंप्यूटर में फाइल को सेव करना है। फिर से दिखा देता हूँ, हमने क्या किया, फाइल टैब पे सेव एज के बाद यहाँ क्योंकि कंप्यूटर ऑलरेडी सेलेक्ट है, ये वन ड्राइव लिखा हुआ है। वन ड्राइव जो क्लाउड होता है, जैसे हमारा गूगल का क्लाउड होता है, ऐसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी एक क्लाउड है। तो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल को सेव करना है। तो ब्राउज का मतलब होता है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर फाइल को सेव करने के लिए कौन कौन सी जगहें होती हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम फाइल को सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। उसके बाद हम फाइल को अगर कुछ जगह नहीं बताते हैं तो ऑटोमेटिकली वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होती है। और तीसरी जो जगह होती है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव, हम अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए, मैं इसको नाम दे देता हूँ कंप्यूटर। फाइल के नाम से मैंने नाम दे दिया इस फाइल को। आप देख रहे हैं नाम जो दिया कंप्यूटर फाइल और सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने जो फाइल बनाई है ये वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर बनाई है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कोई जगह नहीं बता रहे हैं। देखिए, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं, कंप्यूटर का फाइल, कंप्यूटर फाइल नेम, तो जो फाइल है नाम है, और सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे मैं इसको सेव करता हूं तो स्टूडेंट्स, हम क्योंकि अधिकतर क्या करते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में सेव करते वक्त नाम तो बता देते हैं, बाकी लोकेशन बताना भूल जाते हैं, और फिर हम बाद में परेशान होते रहते हैं कि हमारी फाइल कहाँ गई होगी। तो आप देख सकते हैं कि टाइटल बार पे कंप्यूटर फाइल लिखा हुआ आ गया, जैसे कि मैंने फाइल को सेव किया था। तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस फाइल को बंद भी कर देते हैं तो फाइल हमारी कंप्यूटर में स्टोर हो चुकी है। और मैंने आपको बताया था, अगर मुझे माउस से फाइल को बंद करना है तो टॉप राइट कॉर्नर पे जो क्लोज का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करूँगा, अदरवाइज मैं ऑल्ट F4 का भी सहारा लेके फाइल को बंद कर सकता हूँ। बट स्टूडेंट्स, अब जो हमारी फाइल है वो कहाँ चली गई, और अगर अब मैं उसको फिर से ढूंढना चाहता हूँ, उस पर काम करना चाहता हूँ, तो क्या क्या तरीके हैं जिससे कि मैं उस फाइल को वापस ला सकता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल जो कि कहीं सेव है, आप उसको भी खोल सकते हैं डबल क्लिक करके, या फिर आप कोई नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें नहीं पता कि फाइल कहाँ सेव हुई है, तो उसके लिए पहला तरीका क्या है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। विंडो आर, विनवर्ड। अब क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही काम किया था उस फाइल पे, तो आप देख सकते हैं, आपको जो हमारा लेफ्ट पेन दिख रहा है जिसपे रिसेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कंप्यूटर फाइल। कंप्यूटर फाइल वही फाइल है जो आपने थोड़ी देर पहले ओपन की थी। और नीचे आपको क्या दिखा रहा है, उसकी लोकेशन बता रहा है फाइल की, कि फाइल कहाँ रखी हुई है, डॉक्यूमेंट्स में रखी हुई है। और अगर आप यहाँ पे अब देखना चाहते हैं तो लिंक भी देखिए। सबसे पहले सी यूज़र टेस्ट डॉक्यूमेंट स्लैश कंप्यूटर फाइल, यानी कि ये जो रखी हुई है ये हमारा टेस्ट स्लैश डॉक्यूमेंट स्लैश कंप्यूटर फाइल में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल रखी हुई है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, फाइल देखिए यहीं से ओपन हो जाएगी। सबसे पहला तरीका ये है। बट होता क्या है कि आपने जो रिसेंट के अंदर फाइल देखी, ये सिर्फ आपको कुछ ही फाइलें मिलती हैं, काफ़ी सारी फाइलें इसमें नहीं मिलती हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपने इतनी फाइलें आपको दिख रही हैं, जो कि अभी अराउंड 20 से 25 फाइलें हैं यहाँ पे जो हमें शो हो रही हैं।
अगर आपको लगता है कि वो फाइल यहाँ नहीं दिख रही और मुझे ये भी नहीं पता कि वो सिलेक्शन कहाँ पे रखी है, लोकेशन कहाँ है मेरी फाइल की, क्योंकि मैंने फाइल को सेव करते वक्त नहीं बताई थी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका ये पीसी है इस माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। माई कंप्यूटर में जाके आप देखेंगे कि आपको यहाँ एक डॉक्यूमेंट के नाम से फोल्डर दिखाई देता है। आप जैसे इस डॉक्यूमेंट के नाम पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फाइल यहाँ पर मिल जाएगी आसानी से। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर मैं किसी भी फाइल को बिना लोकेशन दिए सेव करता हूँ तो वो फाइल मुझे माई डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेगी जब भी मैं उसको ढूंढूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने कंप्यूटर को किसी भी लोकेशन पे और नाम दे के सेव किया तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से अपना MS वर्ड ओपन करना है, विंडो R विनवर्ड टाइप करके, और ये देखिए मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया। अब MS वर्ड ओपन करने के बाद मैं अपनी किसी भी फाइल को जब सेव करूंगा तो कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए कौन कौन सी लोकेशन होती है वो मैं आपको देखिए यहीं पे बता रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से इसको समझेंगे भी और इस पर काम भी करेंगे। लोकेशन जो होती है, सबसे पहले डेस्कटॉप, उसके बाद डॉक्यूमेंट और उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव। ये 3 जगहें होती हैं जहां हम कंप्यूटर के अंदर फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सिक्योर फाइल मेरी कहाँ पे होती है। परसेंटेज की बात करते हैं तो डेस्कटॉप की अगर मैं बात करता हूँ तो 0% सिक्योर है मेरी फाइल, कोई भी आके उसको डिलीट कर सकता है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट के अंदर तो 50% सिक्योर है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है और जब तक मेरी विंडो सेफ है जब तक ही मेरी फाइल सेव रहेगी। और अगर मैं हार्ड डिस्क में सेव करता हूं फाइल को स्टूडेंट्स तो 100% मेरी फाइल सिक्योर होती है, जब तक कि मैं उसमें से फाइल खुद ना डिलीट करूं मेरी फाइल कहीं नहीं जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मनी का। मनी, पैसा आप सभी लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। पैसे अगर हमारे सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है वो कहाँ होता है, जो हमारा पर्स होता है, वॉलेट होता है, हम जहाँ पे रखते हैं पैसे को, जब साथ लेके घूमते हैं तो सबसे ज़्यादा हम रिस्क में रहते हैं कि हमारी कोई भी जेब काट सकता है, पैसा निकाल सकता है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें होम में पैसा खर्च भी हो सकता है और चोरी भी होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने पैसे को कहाँ संभाल के रखते हैं, बैंक में। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से हम अपने पैसे को बैंक में संभाल के रखते हैं जिससे कि वो 100% सिक्योर होता है, सेम उसी तरीके से अगर हमें अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना है तो अब हार्ड डिस्क के अंदर सेव करें। हमें लगता है कि फाइल मेरी बहुत प्रायोरिटी वाली नहीं है और 50% सिक्योरनेस मैं चाहता हूँ मेंटेन करना, तो मैं फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव करके रखूँ। और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी मेरी फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैंने काम किया और कभी भी अगर उड़ भी जाएगी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो फिर मैं डेस्कटॉप पे उस फाइल को सेव करूंगा स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए हैं कि हम किस तरीके से फाइल को जब सेव करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फाइल को अब लोकेशन देके सेव करने के लिए। सेव एज, कंप्यूटर, ब्राउज, और ब्राउज करने के बाद अब हम जो लोकेशन देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 0% वाले पे चलते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल भी फाइल मेरी सिक्योर नहीं है। तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे नाम भी क्या दे देता हूँ, डेस्कटॉप ही नाम दे देता हूँ, जिससे कि आपको भी देखने में आसानी रहे। डेस्कटॉप लोकेशन 0% सिक्योर, 0 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज चलिए साथ में डाल देते हैं, मनी को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, फाइल को नाम दिया डेस्कटॉप लोकेशन 0% सिक्योर, और जैसे मैंने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया, ओके करते के साथ ही आप देख सकते हैं ऊपर टाइटल बार पे नाम भी डेस्कटॉप लोकेशन 0% सिक्योर। स्टूडेंट, डेस्कटॉप में एस थोड़ा हट गया है, मैं फिर से टाइप कर देता हूँ इसको, तो ये आ गया है। अब इसके बाद अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और देखता हूँ क्या फाइल मेरे को यहाँ दिख रही है, आप देखेंगे कि आपको फाइल दिखाई दे रही है, ये रही फाइल। अब जो आपकी फाइल सेव हुई है, अगर आप चाहते हैं इसको यहीं से ओपन करना है तो आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आपको पता है कि आपकी फाइल कहाँ पर सेव है। जैसे कि अभी आपने देखा था, मैंने पहली फाइल में जब सिर्फ नाम दिया था, मैंने लोकेशन नहीं दी थी, तो फाइल मेरी कहाँ पे सेव हो गई थी मुझे पता नहीं था और मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गई थी कि मैंने इतना सारा काम तो कर लिया बट वो कहाँ पे चला गया मुझे नहीं पता। तो स्टूडेंट, जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो कंप्यूटर हमसे जो पूछता है, सबसे पहले पूछता है हमें फाइल का नेम, उसके बाद आपसे पूछेगा लोकेशन, और उसके बाद पूछेगा टाइप। लोकेशन हमें खुद से पता होनी चाहिए, मैंने आपको तीनों बता दी हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट और हार्ड डिस्क, तीनों का क्या फ़र्क है। नेम आप खुद से डिसाइड करते हैं, और टाइप क्योंकि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो आप MS वर्ड की फाइल ही तैयार करेंगे। ये वर्जन्स जो होते हैं उसके लिए हम टाइप को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम काम कर रहे हैं MS वर्ड 2013 में, अब मुझे किसी फाइल को ओपन करना है 2007 में, मैंने तैयार तो करी है 13 में,
बट मुझे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या 2010 में ओपन करनी है, तो मेरे को टाइप चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरी फाइल ओपन नहीं होगी कंप्यूटर में जाके। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम चलते हैं, फाइल को सेव एज कर रहे हैं किसी और नाम से। ये देखिए सेव एज, और ब्राउज पर गए, इसने फिर से हमसे वही बात पूछी कि फाइल को कहाँ रखना है, इस फाइल को और किस नाम से रखना है। अब मैं इसको रखने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे 50% सिक्योर, मेरी फाइल 50% सिक्योर है। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं क्या यही फाइल मेरी सेव होगी वहाँ जाके। ये मैं अब आपको सेव एज भी समझा रहा हूँ साथ के साथ, कि जब भी हम किसी फाइल को अदर नाम से, अदर लोकेशन पे, अदर टाइप में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज करते हैं, और अगर मैं किसी भी पहली फाइल को पहले किसी काम से सेव करता हूं तो फिर मैं सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करके उसको सेव करता हूं। और अब जितनी बार भी इसमें मैं काम करता रहूँगा, मुझे कुछ भी इसमें चेंजेस करने हैं और मैं चाहता हूँ वो चीज़ें भी इसमें सारी मेंटेन रहें, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सेव करते चलना है। फाइल को मैं सेव करूँगा, देखिए इसके अंदर जो भी काम हुए होंगे वो सेव हो गए होंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेव एज किया फाइल को, तो जो फाइल है हमारी डॉक्यूमेंट्स में चली गई है। एक बार देख लेते हैं क्या वो फाइल है डॉक्यूमेंट्स में। हमने जैसे कंप्यूटर पे क्लिक किया और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, तो देखिए आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स लोकेशन 50% सिक्योर, यानी कि फाइल यहाँ पर मौजूद है। स्टूडेंट्स अब मैं एक और नई फाइल बना के और अब मैं उसमें फिर से काम करता हूँ। मेरी डेस्कटॉप वाली फाइल देखिए यहाँ आपको दिख रही है, और जब मैंने सेव एज किया तो वो फाइल हमें एक फाइल दूसरी बनी एक और वो मेरे को दिख गई यहाँ पे। अब आप चाहते हो कि नहीं, हमें फिर से इसी फाइल से ही सेम फाइल तीसरी बनानी है जो कि डेस्कटॉप पे सेव, हमें डी ड्राइव में सेव करनी है हार्ड डिस्क के। तो हम क्या करेंगे, अगेन कहाँ जाएंगे, फाइल पे सेव एज पे ब्राउज, और यहाँ पे अब हम किसको ढूंढेंगे, हार्ड डिस्क आ रखी है, ये लोकल लिखा हुआ ना, न्यू वॉल्यूम D, E और C में कभी भी फाइल नहीं रखते क्योंकि इसके अंदर विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, इसलिए हम D, E या और कुछ जितने भी आपको ड्राइव मिलेंगे, वॉल्यूम मिलेंगे, आप उसमें सेव कर सकते हो फाइल को। फिलहाल में जो फाइल है मैं वो D ड्राइव में रख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या नाम दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ हार्ड डिस्क लोकेशन और 100% सिक्योर, यानी कि जो मेरी फाइल है वो 100% सिक्योर है। और वो कहाँ पे रखी हुई है, वो फाइल रखी हुई है मेरे हार्ड डिस्क के अंदर। ये 100% सिक्योर के नाम से मैंने फाइल सेव करके रख दिया। अब आप देख सकते हैं ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क लोकेशन 100% सिक्योर, और ये फाइल आपको दिख रही है, ये देखिए लिखा हुआ जो भी देख रहे हैं आप देख रहे हैं। मैंने इस फाइल को क्लोज किया, डेस्कटॉप वाली फाइल खोलता हूँ तो भी देखिए ये लिखा हुआ मिलेगा, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने इसको भी क्लोज कर दिया, और जो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल थी स्टूडेंट्स, उसको भी अगर मैं ओपन करूंगा तो वहाँ पे भी यही सेम चीज़ लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक था बट हमने क्या करा, सेव एज जरिए से उसको बार बार अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं कि किसी भी फाइल में मेरे को आगे कुछ काम करना है, मान लीजिए मुझे इस फाइल में कुछ आगे काम करना है, तो क्या करूँगा, मैं सेव करूँगा या सेव एज करूँगा। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बच्चे सीखने वाले, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के अंदर। वो क्या करते हैं, बार बार सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। जितनी बार आप सेव एज करेंगे उतनी बार कंप्यूटर आपसे लोकेशन और नाम पूछेगा स्टूडेंट, और आप चाहते हैं कि अब मेरे को लोकेशन और नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसी फाइल में काम करना है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले आप काम कर लीजिए जो आपको जो काम करना है। मान लीजिए मेरे को ऐसे 5 पैराग्राफ लेने हैं, आपने 5 पैराग्राफ ले लिए हैं, और अब आप चाहते हैं कि इन पैराग्राफ को भी आपको सेव करना है, जिससे कि जो मेरी डॉक्यूमेंट लोकेशन वाली फाइल है उसके अंदर ये 5 पैराग्राफ भी सेव हो जाए। तो स्टूडेंट आप सेव बटन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। और मैं आपको एक इसकी शॉर्टकट भी बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइल को सेव करना है तो सेव के लिए शॉर्टकट होती है CTRL, मतलब Ctrl+S, ये सेव की शॉर्टकट है। और अगर आप सेव एज करना चाहते हैं कीबोर्ड की सहायता लेके, तो आप टाइप करेंगे F12 फंक्शन की है। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने सेव एज का ऑप्शन खुल जाएगा, और कंप्यूटर आपसे फिर से लोकेशन पूछेगा कि आपको फाइल को कहाँ पर और किस नाम से सेव करना है। आप चाहते हैं नहीं, मेरे को इस फाइल को किसी और नाम से या किसी और लोकेशन में सेव नहीं करना, मुझे इसी फाइल पे काम करना है और मुझे इसी के अंदर इसको सेव करते हुए जाना है, तो उसके लिए मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा ये सेव वाला ऑप्शन। और जैसे ही मैं Ctrl+S करता हूँ, पलक झपकते के साथ ही मेरी जो फाइल है वो सेव हो जाती है। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरी फाइल सेव हो गई, अब मैं जब इस फाइल को क्लोज करता हूँ, मैंने इसको फाइल को क्लोज किया, अगर कंप्यूटर ने मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं किया
तो यानी कि मेरी फाइल सेव है। और मैं इसको देखिए फिर से देख सकता हूँ ओपन करके, तो मेरे को जो भी मैंने इसके अंदर काम किए दिखाई देंगे। और स्टूडेंट्स, अगर कभी आपने फाइल को सेव नहीं किया और आपने उसके अंदर कुछ काम किया, तो कंप्यूटर बंद करने से पहले आपसे पूछेगा कि क्या जो आपने काम किया उसको सेव करना है। तो देखिए अब इसके अंदर हम और क्या काम कर सकते हैं। अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। इसके अंदर जो फॉन्ट्स आप देख रहे हैं, मैंने भी जूम लेवल कम किया है। देखिए अब 40% है और पहले जो जूम लेवल था ये 100% था, तो मैंने ये जूम लेवल कम कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल ए क्या होता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। और अब मैं इसके अंदर जैसे ही देखिए कलर फिल कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, कलर चेंज कर दिया। पहले ब्लैक कलर से अब क्या रेड कलर हो गया। अब मैंने सेव किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, बट अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने फाइल को सेव किया है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही फाइल को क्लोज करूँगा, तो अगर मैंने फाइल को सेव नहीं किया होगा तो कंप्यूटर मुझसे क्वेश्चन करेगा कि आप इस फाइल को बंद कर रहे हैं, तो क्या आप बंद करने से पहले इस फाइल को सेव करना चाहेंगे। तो अगर मैं कहूँगा हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरे से सेव नहीं हुआ फाइल, बट मुझे फाइल सेव करनी है, तो मुझे सेव बटन पे क्लिक करना है। अगर मैं चाहता हूँ डोंट सेव, मुझे सेव नहीं करना था, बस मैं एक बार चेंज करके देख रहा था बट मुझे लाल कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं कर दूंगा डोंट सेव। और एक बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद गलती से आपके पास क्लोज बटन दब गया, आप क्लोज करना चाहते ही नहीं है फाइल को, तो उस कंडीशन के अंदर आप कैंसिल बटन दबाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। जैसे सेव करूँगा और फाइल को क्लोज करूँगा, मेरी फाइल रेड कलर वाले फॉन्ट के साथ सेव हो गई होगी। मैं फिर से इसको ओपन करके दिखाता हूँ, आपको ये फाइल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यानी कि हम जब भी काम करेंगे, देखिए रेड कलर आ गया, यानी कि जब भी हम काम करेंगे और हम उस काम को चाहते हैं कि ये सेव हो जाए, मैंने जितना भी काम करा है इसमें अपडेट हो जाए, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एस जो कि सेव की शॉर्टकट है ये इस्तेमाल करनी है। अब मैं चाहता हूं कि ये फाइल किसी और नाम से किसी और लोकेशन के अंदर सेव हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे सेव एज ऑप्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और जो इसमें एक्सरसाइज वीडियो हमारी, आप एक बार उस पर जरूर ध्यान दें। जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वो आप जो सीख रहे हैं वो आप सही से सीख भी पा रहे हैं या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो हमारी अगली वीडियो है जिसके अंदर की हम आपको डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना सिखाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने आपको एडिटिंग करनी नहीं सिखाई है, तो अगला जो हमारी वीडियो है वो एडिटिंग है, हम आपको एडिटिंग करनी सिखाएंगे। धन्यवाद।